गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। दहेज के लालच में पति ने पत्नी को किया घर से बेघर, 6 साल की बच्ची के साथ प्रिया मौर्य लगा रही न्याय की गुहार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर दहेज उत्पीड़न का एक ऐसा मामला देखने को मिल रहा है जिसमें पति ने अपने अवैध संबंध और दहेज के लालच में पत्नी को घर से बेघर कर दिया और समय रहते पत्नी ने अगर पुलिस प्रशासन का सहारा नहीं लिया होता तो आज दहेज की बलि चढ़ गई होती और प्रिया मौर्य की हत्या तक हो जाती। वैसे तो सरकार द्वारा महिलाओं के हित में कई प्रकार के कानूनी सहूलियत दी गई है, लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के चलते प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी क्रम में हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बताते चले कि प्रिया मौर्य पुत्री दुखहरण सिंह कुशवाहा, ग्राम व पोस्ट बगन, थाना करीमुद्दीनपुर की शादी दिनांक 19 अप्रैल 2016 को ग्राम व पोस्ट गंगौली, थाना कासिमाबाद, गाजीपुर के राजेंद्र मौर्य के बड़े पुत्र राकेश मौर्य के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल गई और अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए सुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। प्रिया और राकेश के संबंध से एक पुत्री सन 2017 में हुई, जिसका नाम परी रखा गया। शादी के कुछ वर्ष बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग प्रिया के परिवार वालों से करने लगे, जिसको लेकर ससुराल वालों व उसके पति राकेश मौर्य ने प्रिया के साथ मारपीट करना व गाली गलौज देना शुरू कर दिया, लेकिन मजबूर प्रिया उनके अत्याचारों को सहती रही। दिनांक 18 सितंबर 2022 की रात लगभग 9:30 के करीब प्रिया के कमरे में उसका पति राकेश, सास व देवर उसके पति को कहने लगे कि इसको जान से मार के खत्म कर दो। उनके कहने पर प्रिया का पति राकेश प्रिया के सीने पर चढ़कर गला दबा के मारने का प्रयास करने लगा। किसी तरीके से प्रिया अपनी जान बचाकर वहां से भागी व पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाई। मौके पर पुलिस आए और प्रिया को बचाते हुए प्रिया के ससुराल वालों को थाना कासिमाबाद ले गई। पुलिस के कहने पर प्रिया के मायके वाले उसे अपने घर ले गए। उसके बाद प्रिया थाना महिला प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर मारती रही, लेकिन उसे कहीं न्याय नहीं मिला। प्रिया के पति ने कोर्ट में तलाक का मुकदमा कायम कर दिया। प्रिया अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर विद्यालय में गुहार लगाती रही, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिला। मीडिया के सामने प्रिया ने बताया कि उसके पति का संबंध किसी गैर महिला से होने के कारण वह उसे तलाक देना चाहता है तथा उसी को लेकर दहेज की मांग मेरे परिवार वालों से करता रहा ताकि किसी तरीके से हम उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन मैं जीते जी अपने पति राकेश को न तलाक दूंगी न दूसरी शादी करूंगी। नाम बताओ। प्रिया मौर्य। पति का नाम? राकेश मौर्य। प्रिया, आप कचहरी पे कहाँ रहती हो? मायके में 2 साल से रह रहे हैं। मायका कहाँ है? बगेन ढोड़ाडी। और ससुराल कहाँ है? ससुराल गंगौली। गंगौली है। आप कचहरी पे प्रतिदिन दिखाई देती हैं, क्या मामला है प्रिया? सर, वो हमारे पति से थोड़ा विवाद हो गया था। सन 2016 में शादी हुई थी। एक बेटी हमारी परी मौर्य पैदा हुई, उसके बाद हम लोगों में विवाद चलने लगा। विवाद किस बात को लेकर था? विवाद वही बच्ची होने के बाद, पता नहीं किससे उनका नाजायज संबंध है, इसी की वजह से मतलब होने लगा। उसके बाद सऊदी चले गए, फिर आए, उसके बाद हमको इस टाइम। तो नाजायज संबंध के बारे में आपने कैसे क्या नाजायज संबंध आपने देखा है? हाँ सर, देखे भी थे, पूछे भी थे और उनके माँ बाप से बताए भी थे। उनके माँ बाप बोले कि रहना है तो रहो, नहीं तो डाइवर्स देकर चली जाओ। तो हम बोले कि हम कहीं नहीं जाएंगे, शादी करके आएंगे। तो पापा को बुलाया गया उस टाइम। तो उस टाइम हमारे पापा भी गए थे, भैया भी गए, लेकिन दोनों लोग को मार कर खेत दिया गया। वहाँ से हम नहीं निकले। लेकिन दूसरी बार हम जब देख लिए, बात करते हुए पूछे तो तुरंत गला दबाने लगे वही राकेश मौर्य पति, इन लोग माँ बाप के कहने पर। और बेटी को हम चिल्लाने लगे, बोले कि परी नाना को फ़ोन करके 112 पुलिस को बुलाओ, नहीं तो जान चली जाएगी। उसके बाद वो परी नाना को फ़ोन की, नाना 112 कासिमाबाद पुलिस आई। रात को मायके हम लोगों को भेज दिए। 18 सितंबर को कासिमाबाद थाने पे समझौता हुआ कि 1 महीने के अंदर विदा करा के ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद महिला प्रकोष्ठ आए, उसके बाद SP ऑफिस, उसके बाद पति ने डाइवर्स डाल दिए। मतलब आपने सिर्फ दौड़ती रही, कोई सुनवाई आप पे नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी आप कहाँ रहती हैं? अभी मायके में रहते हैं। कितने सालों से? 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गया। 17 सितंबर 2022 से घर से निकाल दिया गया। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहती हैं? यही कि हमको और हमारी बेटी को न्याय मिले। हम अपने ससुराल रहना चाहते हैं, पति के साथ। हमको न्याय दिलवाइए। ठीक है।